हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर द लॉजिक। एंड आपने थंबनेल देखा ही होगा। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो ट्रीटी मीन्स संधि होती है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो इसको हिंदी में हम सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में मानते हैं। और जो हुआ था, यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी, कराची में हुई थी। इस संधि में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और तत्कालीन राष्ट्रपति पाकिस्तान के जो थे जनरल अयूब खान जी ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें मतलब इसको हम जो बोलते हैं, वर्ल्ड की सबसे, एक तरह से कहते हैं ना कि उदार संधि है, क्योंकि इस संधि के बाद पाकिस्तान से हमारी 4 बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, फिर भी हमने इस संधि में कोई भी चेंजेस नहीं करे तब से और अब तक। संधि सबकी मतलब उस टाइम से जो भी हस्ताक्षर किए गए थे, जो भी साइन किए गए थे, वो सब सेम चल रहा है अभी भी। बट अभी भारत ने एक नोटिस जारी किया है पाकिस्तान को कि हम इस ट्रीटी से हम अलग हो सकते हैं, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या ये आतंकवाद के कारण है या फिर कुछ और रीज़न है, तो वो सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये केवल एक आतंकवाद के कारण नहीं है। आतंकवाद तो बहुत पुराना रीज़न है जो कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया हमेशा कहता आ रहा है और वो सबको पता है। अगर हम इसमें देखें तो मतलब दोनों पक्षों की क्या भूमिका है, तो इस संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ 6 नदियों का बंटवारा हुआ था। इन नदियों में व्यास नदी, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां शामिल हैं। इस समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की नदियां जो भी हैं उस वो भारत को मिली, और इससे भारत अपने किसी भी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकता है, लाइक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में या फिर किसी भी तरीके से। और इसको पाकिस्तान बहुत टाइम से ये बोलता आ रहा है कि भारत इसका मिसयूज कर रहा है। और अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो बैक इन 2015 पाकिस्तान ने ये बोला कि नहीं, हमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और पाकिस्तान गया था वर्ल्ड बैंक के पास कि आप आएं और इसके बारे में मध्यस्थता करें, इसको आप इंटरवीन करें इस चीज़ों के बारे में। तो अगर देखा जाए तो उस संधि में कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं था कि कोई थर्ड पार्टी का मतलब बंदा आएगा या फिर कोई और कंट्री आएगी, कोई और ऐसा लाइक ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो कि हमारे बीच में ये द्विपक्षीय समझौते में आकर के इंटरवीन करेगा। बट इंडिया उस पर भी रेडी था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया भी अपने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर में डेवलप कर रहा है, और इस पे पाकिस्तान हमेशा बार बार इन चीज़ों को लेकर के मतलब वो अपना ये बोलता रहता है कि इंडिया उल्लंघन कर रहा है, इंडिया इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, इंडिया इन चीज़ों के बारे में उल्लंघन कर रहा है। जब पाकिस्तान 2015 में इस मामले को विश्व बैंक लेके पहुंचा, तो भी इंडिया ने इस चीज़ का अपोज किया था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमारे बीच का है और हम दोनों के बीच में ही ये चीज़ रहनी चाहिए। भारत ने ये बोला है कि किसी भी मतलब जब वो संधि हुई थी तो इन दोनों देशों के बीच में अलग होने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। न तो पाकिस्तान अलग हो सकता था, न तो भारत अलग हो सकता था। लेकिन अब इस संधि को लेकर के हम इसलिए अलग होना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान मतलब जो भी है इस चीज़ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और अगर इस संधि से हम अलग हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में हो जाएगा पाकिस्तान, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर हम इस संधि से अलग हुए तो ये समझ लें आप कि एक ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा काइंड ऑफ हार्मफुल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इस समझौते पे निर्भर करती है कि नहीं, पाकिस्तान जो पानी वहाँ पे आ रहा है और जो भी चीज़ें हम वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, वो जैसे जब तक पानी आएगा तभी तो मतलब कि फसल होगी, लोग खाएंगे। अदरवाइज अगर आप करंट पाकिस्तान की कंडीशन देखें तो उसकी करेंसी हो गई या फिर उसका जो भी अभी पॉलिटिकल स्टेज है वो बहुत वीक है अभी वर्ल्ड में। तो अगर ये संधि कैसे भी करके टूट जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इंडिया ने अभी 90 डेज का अल्टीमेटम दिया है कि आप चीज़ों को सही करें, अदरवाइज हम इस संधि से अलग हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये रही अभी पर्टिकुलर न्यूज़। अगर नेक्स्ट टाइम अभी कुछ आता है तो हम बताएंगे इसके बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में उसको कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई।